दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। आज मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं और आप तमाम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही है अर्पणा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं और अब्दुल भाई जो हैं वो सेकुलरिज्म का चोला पहनकर सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और यादव परिवार को बचाने के लिए समाजवाद को वोट करने के लिए तैयार है। अर्पणा यादव जी भाजपा में शामिल हो गई हैं और अब्दुल जो है सेकुलरिज्म का चोला पहनकर समाजवाद को बचाने के लिए, यादव परिवार को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों के दरमियान में बात रख रहा हूं कि इस महाठगबंधन में, जो उत्तर प्रदेश में महाठगबंधन समाजवादी का तैयार हुआ है, जिसमें आपके जैन चौधरी हैं, राजभर हैं, बहुत साफ सुथरे अल्फाजों में सच्चाई को बयान ये करना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिन सीटों पर महाठगबंधन के मुस्लिम प्रत्याशी होंगे, जहां पर महाठगबंधन के मुस्लिम प्रत्याशी होंगे, मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, वहां पर राजभर और जाट समाज मुस्लिम प्रत्याशी को वोट नहीं करेगा। ये बात लिख के रखिए। जो लोग ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो महाज तैयार किया है उससे समाजवादी पार्टी का एक कुंभा बढ़ा है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगी, उनके नाम ये पैगाम दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिना ओवैसी के, बिना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो महाठगबंधन तैयार किया है, मुसलमानों के वोटों की औकात देखिए आप। राजभर का 4% वोट है, जाट का 4% वोट है, यादव समाज का 7% वोट है, लेकिन जिन मुसलमानों का 22% वोट है, मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी नहीं दी गई। अखिलेश यादव इस गुमान में है और ये महाठगबंधन वाले इस गुमान में है कि मुसलमान छीतेगा पिटेगा, समाजवादी को वोट करेगा। इन लोगों के दिलो दिमाग में जो फतूर घुसा हुआ है कि बिना ओवैसी के हम सीटें हासिल कर लेंगे, वो भूल जाइए। 2017 वाला संगठन नहीं है मजलिस का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये 2022 वाला गठबंधन है, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 17 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है और भी प्रत्याशी को ऐलान होना है। दूसरी चीज ये है कि ऐन वक्त पर आजम खान साहब के बेटे को जेल से बाहर लाना, समझ रहे होंगे आप बात को, कि ऐन वक्त पे चुनाव से पहले आजम खान साहब के बेटे को जेल से बाहर निकाला गया। क्यों निकाला गया ये आप तमाम लोग समझ सकते हैं। अभी न्यूज आ रही है आजम खान साहब को भी बाहर निकालेंगे। अब आजम खान साहब के बेटे जेल से बाहर आते हैं, वो मीडिया के सामने कहते हैं कि ओवैसी हमें हराने की कोशिश ना करे। मैं आपको बता दूं, आजम खान साहब के बेटे, आपको भी बता दूं मैं कि आपके परिवार के लिए जितनी शिद्दत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई है, जितनी शिद्दत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों ने आजम खान साहब की और उनके बेटे की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करी, इतनी किसी ने आवाज नहीं बुलंद करी, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप सवाल करिए आजम खान साहब के बेटे, आप सवाल करिए अपने अखिलेश यादव जी से सवाल करिए कि 23 महीने जेल के अंदर बद से बदतर जिंदगी गुजारी, आप लोग कहां थे? आप सवाल करिए। लेकिन सेकुलरिज्म का जो कीड़ा घुसा हुआ है सियासत के अंदर, सेकुलरिज्म सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो मुसलमानों को दी जाती है। मुसलमानों के दिलों में भाजपा का खौफ डालकर फिर से समाजवादी पार्टी वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो नाकाम नजर आ रही है, जिसमें वो नाकाम नजर आएगी। मुसलमानों को सियासी अछूत बनाया गया, मुसलमानों को सियासी अछूत बना के रखा, मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? मुसलमान 22% उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अपनी हैसियत रखता है मुसलमान, लेकिन मुसलमानों को सियासी अछूत बनाया जा रहा है। इमरान मसूद को देखिए, इमरान मसूद का क्या हाल करा। इमरान मसूद को टिकट नहीं दिया। राणा परिवार जो मुजफ्फरनगर के अंदर, कादिर राणा का जो परिवार है, एक उनका एक बड़ा रसूख है मुजफ्फरनगर के अंदर, वहां पर मुसलमानों को वोट नहीं करा, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों को टिकट नहीं बांटा। जितने मुस्लिम समाज के लीडर हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है।
भाई एक बार बताइए, जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है आप वहां पर मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे हैं। जहां पर मुसलमानों का 40% वोट है, जहां पर मुसलमानों का 45% वोट है, समाजवादी पार्टी वहां पर मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दे रही है। मुजफ्फरनगर देख लीजिए, सहारनपुर में इमरान मसूद एक कदावर नेता है, कांग्रेस से वो बाहर आए, समाजवादी में आए, समाजवादी में आने के बाद भी उनको टिकट नहीं दिया। नाहिद हसन का टिकट काट दिया गया। ये मुसलमानों की औकात है सियासत में कि मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी नहीं देनी है। लेकिन मुस्लिम समाज सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, अखिलेश भैया के जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए, समाजवाद को बचाने के लिए ओवैसी को गाली दे रहा है, ओवैसी को बी टीम बोल रहा है, ओवैसी को सी टीम बोल रहा है। अरे आप मेरी बात बताइए, आप मुझे बताइए, एनआरसी के काले कानून पर, CAA के काले कानून पर, मॉब लिंचिंग पर, बाबरी और दादरी पर, मुसलमानों के हर मसाइल पर बोलने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। मुसलमानों की, मजलूमों की, बेबसों की, बेकसों की, दलितों की, वंचित समाज की एक बेबाक आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। लेकिन ऐन वक्त पर आकर मुसलमान भाजपा को हराएंगे। भाजपा को हराने का ठेका क्या सिर्फ मुसलमानों ने ले रखा है? क्या मुस्लिम समाज को भाजपा को हराने का ठेका दिया गया है? मुस्लिम समाज चाहता है, ये शोषित वंचित समाज चाहता है कि हमारी हिस्सेदारी हो। आखिर कब तक हम बीजेपी के खौफ से समाजवादी को वोट करेंगे? आखिर कब तक बीजेपी का डर दिखाकर हमसे वोट हासिल किया जाएगा? मुसलमानों को सियासत में ताबेदारी नहीं, हिस्सेदारी मांगने का वक्त है। ताबेदारी करते हुए 72 साल का अरसा गुजर चुका है। कभी कांग्रेस की ताबेदारी करी, कभी समाजवादी की ताबेदारी करी, कभी बसपा की ताबेदारी करी, कभी लोकदल की ताबेदारी करी। हम लोग ताबेदारी करते हुए आ रहे हैं। आज हिस्सेदारी मांगने का वक्त है, मुत्तहिद होकर हिस्सेदारी मांगते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश यादव ने भी मुसलमानों के दिलों में भाजपा का खौफ डाला कि मुसलमानों, अगर तुमने हमको वोट नहीं करा तो भाजपा आ जाएगी। अभी हमारे लोकल के नेता हैं, एक विधायक जी हैं जो 10 साल से कुर्सी पर विराजमान है, और उनके कुछ पालतू तीतर हैं। उन्होंने एक जलसा किया और उस जलसे में मुसलमानों के दरमियान में ये कहा कि मुसलमानों, अगर तुमने समाजवादी को वोट नहीं करा तो भाजपा आ जाएगी, तुम्हारी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे, तुम्हारे मदरसों में ताले लग जाएंगे, तबलीगी जमात बंद कर दिया जाएगा। और इतना डर खौफ मुसलमानों के दिलों में भर रहा है। ये देखिए आप, भाजपा का खौफ डालकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सवाल ये करें कि आप ये बताइए कि आपने मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर कहां थे? हम अगर अपने चेयरमैन और विधायकों से सवाल करते हैं कि मुसलमानों के अहम मुद्दे जो हैं, जो मुसलमानों के मिल्ली मसाइल हैं, आप उन पर खामोश रहते हैं, तो फिर कहते हैं कि नहीं, भाजपा को हराना है और मुत्तहिद होकर वोट करना है और अगली बार सोचेंगे। अगली बार क्या सोचेंगे? अगली बार सोचते सोचते आज मुसलमान सियासत में अछूत बना दिया गया। अगली बार का लॉलीपॉप दे दिया जाता है। अगली बार देखेंगे। अगर अगली बार क्या देखना भाई, अब देखो ना, उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसको फायदा होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी सियासी जमात को मजबूत करना है, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है, अपनी कयादत को मजबूत करना है। अर्पणा यादव जी मोहतरमा जा रही हैं समाजवादी को छोड़कर भाजपा में। अब उनके साड़ू जो है, मुलायम सिंह यादव के जो साड़ू हैं, वो भी भाजपा की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन अब्दुल को जो है एक सेकुलरिज्म का चोला पहनाकर और भाजपा को हराने का ठेका दे दिया गया है, यादव समाज को जिताने का ठेका दे दिया गया है। लेकिन याद रखिए, मैं दोबारा उस बात को कह रहा हूं कि जहां पर इस महाठगबंधन का मुस्लिम प्रत्याशी होगा, वहां पर जाट वोट, राजभर वोट, यादव वोट भाजपा में ट्रांसफर होगा। यह बात हकीकत है, जैसा कि 2019 में हुआ। 2019 में एक महाठगबंधन तैयार हुआ, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल का। आप देखिए, मुसलमानों ने एकजुट वोट करा, मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट करा। लेकिन आपने सवाल नहीं किया, अखिलेश यादव ने सवाल नहीं किया कि यादव वोट कहां चला गया। बीएसपी से सवाल नहीं करा मायावती जी से कि आपका दलित वोट कहां गया। अजीत सिंह हयात थे, आपने उनसे सवाल नहीं करा। चौधरी जैन से सवाल नहीं किया कि जाट वोट 2019 में कहां गया। ये वोट खिसका है, भाजपा में ट्रांसफर हुआ है। लेकिन मुसलमान अभी भी सियासत में अपने आप को जिंदा नहीं कर रहा। इसलिए जरूरी है कि हमारे जिम्मे भाजपा को हराने का ठेका नहीं है। मुसलमानों के जिम्मे
भाजपा को हराने का ठेका नहीं है। ये डर और खौफ की राजनीति से बाहर आना होगा। मुल्क के आइन को, मुल्क के दस्तूर को, मुल्क के लोकतंत्र को और मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को मुनज़्ज़म तरीके से मजबूत करना होगा। और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है अब की बार उत्तर प्रदेश की आवाम से कि जहां जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी लड़ेगा वहां पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ी कामयाबी मिलेगी। जनता बदलाव चाहती है, यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार बदलाव चाह रही है। बदलाव की हवा है, बदलाव आकर रहेगा, लेकिन ये चीज आप तमाम लोगों को समझनी है। जो लोग बीजेपी का खौफ डालकर, मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का खौफ डालकर वोट हासिल कर रहे हैं, उनसे सावधान होने की जरूरत है। अपनी जमात को, अपनी लीडरशिप को, अपनी क़यादत को मजबूत करने की जरूरत है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। आप तमाम लोग इसी तरीके से मजलिस को प्यार दीजिए, वोट करिए, सपोर्ट करिए। दूसरी अपील आप तमाम लोगों के दरमियान में फिर आऊंगा अपील करने के लिए, जो मेरे भाई सऊदी, दुबई, बहरीन, मस्कत, अफ्रीका, बाहर मुमालिक में रहते हैं या जो लोग बाहर रहते हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम लोग अपने अपने इलाकों में फ़ोन करिए, अपने घरों में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को आप तमाम लोग कॉल करिए और उनसे अपील करिए कि जहाँ जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी है वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को वोट करिए, सपोर्ट करिए और दुआ भी करिए। आप तमाम लोग जो लोग मक्का शरीफ में रह रहे हैं, मदीना शरीफ में रह रहे हैं, उन तमाम लोगों से आप गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग हरम शरीफ में भी जाकर दुआ करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। आप तमाम लोग मस्जिदों में दुआ करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नुमाइंदे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला जालिमों को नेस्त नाबूद फरमाए, अल्लाह ताला जालिम और फाहिश ताकतों को नेस्त नाबूद फरमाए। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक